इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का जो है जिसका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं होने वाला है, ये जो है यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लेवल तक का जो है क्वेश्चन को कवर किया गया है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, संपूर्ण जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग वन लाइनर के रूप में कवर करने वाले हैं और ये सभी सरकारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि आप 10th में हैं तो भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं और पीडीएफ में आपको जो है बताते हैं सारे के सारे क्वेश्चन को जो है। तो यहाँ से देख सकते हैं और चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी का है ये सारा का सारा क्लास 10th का प्रकाश। चैप्टर का नाम है प्रकाश। यदि एनसीईआरटी में देखेंगे तो प्रकाश नाम है चैप्टर का और अदर बुक में देखेंगे तो एक का अलग चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा अलग चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं और पहला क्वेश्चन है यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रतिबिंब वास्तविक या प्रतिबिंब सीधा है या प्रतिबिंब छोटा है? ये इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी जो है प्रतिबिंब वास्तविक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक उत्तर दर्पण यानी उत्तल दर्पण जो है एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, यानी आभासी रूप से बनेगा और वस्तु से जो है छोटा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा सीधा यानी है सीधा रूप से बनेगा। तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, यानी किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है ये बताना है। तो लाल रंग का विचलन कोण जो होता है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को जो है f1 और 2f1 के बीच रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? ये जो है अभिलंब की ओर जो है झुकेगी, यानी अभिलंब की ओर ये झुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश से निकलेगी, यानी अपवर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जो है ये निकलेगी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती है या प्रतीत होती है? ये जो है मुख्य फोकस की ओर जो है। अगला क्वेश्चन है जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक की बात करते हैं 1.33 जो है जल का अपवर्तनांक होता है। और क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है क्राउन कांच का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है और क्वेश्चन कहा जा रहा है फ्लंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो फ्लंट कांच का अपवर्तनांक जो होता है ये 1.67 होता है। आगे क्वेश्चन है जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है तो यानी जो है जहां पर वस्तु को रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी कहाँ पर रखा जाएगा? तो ये वस्तु को जो है फोकस बिंदु पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो है नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, इस परिघटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? इसी परिघटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऐसा किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम तथा पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में किसकी वजह से होता है? तो ये अपवर्तन के वजह से ही होता है, यानी अपवर्तन के कारण ही होता है। आगे क्वेश्चन है जब एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा, फोकस और केंद्र के बीच होगा छवि का निर्माण, यानी प्रतिबिंब का निर्माण। अगला क्वेश्चन है आंख का प्राकृतिक किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? यानी आंख का जो है प्राकृतिक जो है किस लेंस की भांति कार्य करता है? ये जो है ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो ये करता है अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का क्या कहलाता है? तो वो जो है लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस में मुख्य फोकस की
प्रकाशित केंद्र से दूरी क्या कहलाती है? तो वो फोकस दूरी कहलाती है। और आगे क्वेश्चन है, प्रकाश के अवरोध के किनारों प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग का। और किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो ये होता है लाल रंग में। सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन बैंगनी में और सबसे कम लाल रंग में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण प्रतिबिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? जब बिंब जो है दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो ये प्रकाश के अपवर्तन से होता है। आगे क्वेश्चन है, स्नेल का नियम संबंधित है। तो स्नेल का नियम जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, और एक नंबर का क्वेश्चन ये था जो है जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। और दूसरा क्वेश्चन है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। और सबसे कम बात करें तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम होता है लाल रंग का। लाल रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। आगे क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो है अपवर्तन और परावर्तन के कारण से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण। आकाश जो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। और मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ जाता है? तो जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किस के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये होती है कांच के बीच से जाते हुए। आगे क्वेश्चन है, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है वह जो है अवतल लेंस कहलाता है। और निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है। आगे क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर जो है निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इस पर जो निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और बड़ा होता है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी जो क्षमता होगी वो +2d हो जाएगी। और किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, यानी कोई वस्तु रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। आगे क्वेश्चन है, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36 जो है ये अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। आगे क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा जो ये फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। आगे क्वेश्चन है, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनाता है। तो अवतल लेंस जो है वास्तविक वस्तु का हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। अवतल लेंस जो होता है ये बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ये होता है m⁻⁻1 जो है। आगे क्वेश्चन है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। और लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है? तो ये प्रकाशीय केंद्र से बिना मुड़े जो है सीधा निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस में सदैव आभासी सीधा और आकार में प्रतिबिंब जो है ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? ये अवतल लेंस में बनाता है। आगे क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जो है आवर्धन कहा जाता है। और प्रकाश का आवागमन प्रिज्म की जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपवर्तन सतह कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये जो है उत्तल लेंस के बने होते हैं। और खोज बत्ती में
दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह जो होता है वो नतोदर दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो है अवतल लेंस के द्वारा बनता है। और बेंजीन का अपवर्तनांक जो होता है ये 1.50 होता है। आगे क्वेश्चन है यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तब उसका प्रतिबिंब जो है 2f पर बनेगा। और सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ये उत्तल लेंस का होता है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता जो व्यक्त किया जाता है ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, और क्वेश्चन है पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये निम्नलिखित कारण से ऐसा जो है प्रतिभासित होता है, यानी किसके कारण होता है ये बताना है। तो ये जो होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। आगे क्वेश्चन है पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू ग्लास की बगल से देखने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? ये जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है।